हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार सरस्वत और आज मैं आपको एनाबेल जो कि एक हॉन्टेड डॉल है उसकी रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने द कंज्यूरिंग का नाम तो सुना ही होगा, जो कि हॉलीवुड की एक हॉरर फिल्म है। और इस फिल्म की सबसे डरावनी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है द एनाबेल डॉल। इस वीडियो में आपको एनाबेल डॉल से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। ये घटना सन 1970 की है। डोना नाम की लड़की को उसकी माँ ने उसके बर्थडे पर एक एंटीक डॉल गिफ्ट करी। डोना एक मेडिकल स्टूडेंट थी जिसे बचपन से ही डॉल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। वो एक अपार्टमेंट में अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी। जब पहली बार डोना ने इस डॉल को अपने बेड पर रखा तो कुछ देर बाद डोना ने पाया कि डॉल अपनी जगह से मूव कर चुकी थी। डोना को यह महसूस हुआ कि वो केवल उसका एक वहम है। हर बार जब वो अपने कॉलेज से घर वापस आती थी वो अपनी डॉल की पोजीशन चेंज पाती थी। एक दिन एंजी और डोना जब कॉलेज से घर वापस आए तो उन्होंने पाया कि रूम पर काफ़ी सारे पेपर्स पर हेल्प हेल्प लिखा हुआ था। इस बात से दोनों बहुत घबराए, लेकिन दोनों ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन एक दिन घर पहुंचने पर दोनों ने देखा कि वो डॉल रो रही है और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। एक्सपर्ट ने उन्हें बताया कि उस डॉल में एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है। जब उस एक्सपर्ट ने उस डॉल से बात करने की कोशिश की तो उस डॉल ने उस एक्सपर्ट को बताया कि कई साल पहले वो इसी जगह रहती थी जहां अब ये दोनों लड़कियां रहती हैं, और ये भी बताया कि उसकी मौत 7 साल की उम्र में हो गई थी। उस डॉल ने एक्सपर्ट को ये भी बताया कि वो इन दोनों लड़कियों के साथ सेफ महसूस करती है। उसने एक्सपर्ट के ज़रिए पूछा कि क्या वो इन दोनों लड़कियों के साथ रह सकती है। दोनों को उस डॉल पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद डोना और एंजी का दोस्त लोव उनके साथ रहने के लिए आ गया। वो एक दूसरे कमरे में रहने लगा। लोव को डॉल काफ़ी अजीब सी महसूस होती थी और अक्सर वो उन दोनों से उस डॉल को कहीं फेंक आने को कहता था। लेकिन एक्सपर्ट ने उन्हें बताया था कि डॉल में केवल 7 साल की उम्र की लड़की की आत्मा है जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जो केवल प्यार चाहती थी। लेकिन डोना इस बात से अनजान थी कि लोव की बात बिल्कुल सही थी। एक दिन जब लोव की आधी रात को नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि वो अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा है, मानो जैसे उसे पैरालिसिस हो गया हो। उसे घबराहट होने लगी और अचानक से उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी और उसने देखा कि एनाबेल डॉल उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही है और वो डॉल उसके शरीर पर आकर रुक गई और उसे घूरने लगी। ये सब देखकर वो बेहोश हो गया और अगले दिन जब वो उठा तो उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि रात को जो उसके साथ हुआ था वो सपना था या हकीकत। एक दिन एंजी और लोव घर पर अकेले थे और उन्हें एक रूम से अजीब सी आवाज़ आती सुनाई दी। उन्हें लगा कि घर पर कोई चोर घुस आया है। लोव ने जब उस रूम पर जाकर चेक किया तो वो रूम बिल्कुल खाली था और उसने देखा कि ज़मीन पर एनाबेल डॉल पड़ी हुई है। और तभी लोव को अपने चेस्ट पर काफ़ी दर्द महसूस हुआ, जैसे मानो कोई चीज़ उसे नोच रही हो। तब उसने अपनी शर्ट उतारी और देखा कि उसकी चेस्ट पर बड़े बड़े नाखून के निशान से घाव बने हुए हैं जिनमें से खून बह रहा था। डोना और एंजी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि 7 साल की लड़की की आत्मा ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन लोव के कहने पर उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया। वो प्रीस्ट जब वहाँ पहुँचा तो उसे लगा कि वो उसके बस का काम नहीं है और उसने उन्हें और भी बड़े प्रीस्ट के बारे में जानकारी दी। और फिर उन्होंने उस बड़े प्रीस्ट को बुला लिया और उस प्रीस्ट ने साथ ही उन्हें एट लॉरेन वॉरेन से कांटेक्ट करने को कहा, जिनके बारे में द कंज्यूरिंग मूवी में भी बताया गया है। आखिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो बच्ची की आत्मा होने का ढोंग कर रहा था, जिसका मकसद डोना या उसके दोस्तों के शरीर पर कब्जा करना था। ये बात जानने के बाद उन्होंने इस डॉल को एट और लॉरेन वॉरेन के हवाले कर दिया। उन्होंने इस डॉल को अपनी गाड़ी की बैक सीट पर रख दिया था और कुछ ही देर बाद उन्हें गाड़ी के अंदर अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक से उन्होंने पाया कि उनकी गाड़ी के स्टीयरिंग और ब्रेक लॉक हो चुके हैं और जैसे ही गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी उन्होंने होली वाटर छिड़ककर उस डॉल को अपने काबू में कर लिया, जिसके बाद सेफली वो अपने घर पहुंच गए। लेकिन उनके घर पर भी ये डॉल अपने आप से ही एक रूम से दूसरे रूम पर पहुंच जाती थी। उन्होंने एक दिन अपने घर पर एक प्रीस्ट को बुलाया और उस प्रीस्ट ने उस डॉल को अपने हाथ पर उठाकर कहा कि तुम एक डॉल हो, तुम किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और प्रीस्ट वहाँ से चले गए। थोड़ी ही देर बाद एड और लॉरेन को प्रीस्ट का कॉल आया कि वो एक्सीडेंट में मरते मरते बचे हैं और इसके बाद उन दोनों ने इस डॉल को एक स्पेशल वुडन केस में रख दिया और फिर उसे ऑकल्ट म्यूज़ियम में रखा गया जहां वो आज भी मौजूद है।
एक दिन एड और लॉरेन का रिलेटिव उस म्यूज़ियम में आया। एड लॉरेन ने उसे डॉल के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन इसके बाद भी उसने उस डॉल का काफ़ी मजाक उड़ाया। अगली शाम जब वो अपनी फ्रेंड के साथ बाइक पर कहीं जा रहा था, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो लड़की तो बच गई लेकिन वो आदमी मर गया। बाद में उस लड़की से पता चला कि वो रास्ते पर उस डॉल का मजाक उड़ाते हुए जा रहे थे और अचानक से बाइक का कंट्रोल बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया। एनाबेल को दुनिया की सबसे ज़्यादा श्रापित डॉल माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।